नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर में जो परिभाषा बात कर रहे थे उस परिभाषा में मैंने आपको लास्ट परिभाषा बताई थी सैनिटेशन। अब अपनी जो परिभाषा है वो जीवन स्तर, नागरिकों को प्राप्त सुविधाएं जिसमें पानी, बिजली, ड्रेनेज यानी गटर, मकान, परिवहन, सूचना संचार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, द्रव्य यानी पैसे, कैलोरी, प्रोटीन, चर्बी इत्यादि का समावेश होता है। ये सारी चीज़ें जीवन स्तर में आती है। अगर ये चीज़ें सभी को श्रेष्ठ उपलब्ध हो रही हो तो वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा है, उसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, स्कूल के अध्ययन में अपेक्षित वर्ष और स्कूल के अध्ययन का वास्तविक वर्ष। तो अपेक्षित वर्ष का मतलब क्या होता है? देश में विद्यार्थी के लिए निश्चित किए गए अपेक्षित वर्ष, यानी इनमें से विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़े ऐसी अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी कम से कम इतना पढ़ेगा। और स्कूल के अध्ययन का वास्तविक वर्ष का मतलब है देश के स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा औसत रूप में व्यक्तिगत किए गए वर्षों का अनुपात का प्रमाण, यानी कितना वर्ष तक पढ़ना चाहिए और एवरेज लोग कितना वर्ष तक पढ़ते हैं, उसे अपेक्षित वर्ष और दूसरा वास्तविक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगली परिभाषा है श्रम क्रय शक्ति। श्रम क्रय शक्ति को अंग्रेजी में पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को अमेरिकन डॉलर में मापा जाता है तो उसे श्रम क्रय शक्ति कहते हैं। घरेलू वस्तुओं का बाजार में एक समान वस्तुओं के लिए दो चलों के मूल्य के संदर्भ में क्रय शक्ति की असमानता को श्रम क्रय शक्ति कहते हैं। अथवा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को अमेरिकन डॉलर में गिनती की जाए तो उसे श्रम क्रय शक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, श्रीमती उर्सुला हिक्स के मतानुसार आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का अर्थ बताइए। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने मतानुसार विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण में आर्थिक विकास है, जबकि विकसित देशों में आर्थिक प्रश्नों का निराकरण आर्थिक वृद्धि है। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने बताया है कि भी भारत जैसे विकासशील देश है उनके लिए मोस्ट क्या है, तो आर्थिक विकास, और विकसित देश अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों के लिए मोस्ट क्या है, आर्थिक वृद्धि है। इनकी समस्याओं का सॉल्यूशन आर्थिक वृद्धि है और अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन आर्थिक विकास है। नेक्स्ट परिभाषा है, हेंस के मतानुसार आर्थिक वृद्धि का अर्थ बताइए। तो आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। साइमन क्रूजनेट के मतानुसार आर्थिक वृद्धि का अर्थ दीजिए। तो प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण, यानी वैविध्यपूर्ण का मतलब है विविधता वाली आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति करने से देश की शक्ति में दीर्घकाल के लिए हुई वृद्धि, यानी आर्थिक वृद्धि। देश की प्रजा को विविधता वाली वस्तुएं जो है वो लंबे समय तक प्राप्त रहे, ऐसी स्थिति को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अब अपनी अगली परिभाषा है कि माइकल टोडेरो के मतानुसार आर्थिक विकास यानी क्या, वो तो आपको आगे आ गया था। माइकल टोडेरो के अनुसार आर्थिक विकास ये बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर जे एम मेयर के मतानुसार आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि न हो, आय का वितरण अधिक असमान न हो, इन शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। आया समझ में? गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा ना बढ़े, जनसंख्या में भी ज़्यादा वृद्धि ना हो, आय का वितरण भी ठीक तरीके से हो रहे, और ये शर्तों के अधीन अगर तो देश की प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक बढ़े तो उसे आर्थिक विकास के रूप में जाना जाता है। अगली परिभाषा है, मैक्लब के मतानुसार आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। तो मैक्लब ने बताया कि जनसंख्या स्थिर हो यह सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक के उत्पादन के साधन है तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है
जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता हो तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। आया समझ में? अगर देश की जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो परंतु उत्पादन के साधन और उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर सुधरता हो तो देश का आर्थिक विकास हुआ है। इसमें पब्लिक बढ़े या घटे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर उत्पादन के साधन का श्रेष्ठ हो, उत्पादन पद्धति में चेंजिंग हो और उत्पादन बढ़े तो। और अपनी लास्ट परिभाषा है जेराल्ड मेयर के मतानुसार विकास अर्थात क्या? तो विकास अर्थात वृद्धि के साथ परिवर्तन। तो ये थे इस चैप्टर की मोस्ट परिभाषाएं। ये परिभाषा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। धन्यवाद। अब मैं आपके सामने विधान जैसे छोटे से क्वेश्चन 2 मार्क्स के लेके अगले लेक्चर में उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।